हाय। क्लास 10th में रियल नंबर्स पहला चैप्टर है जिसमें रियल नंबर्स के बारे में एक वीडियो हम लोग डाल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों को पढ़ना है इल्यूसिड्स डिविजन्स लेमा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये है क्या। इल्यूसिड नाम है, ठीक है, डिवीजन लेमा। तो लेमा को हम लोग पहले करते हैं कि लेमा होता क्या है। तो लिख सकते हैं ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट which is used to prove other statement, which is used to prove other statement। ठीक है, तो एक लेमा जो होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है। ये प्रूवन स्टेटमेंट मतलब ये साबित किया हुआ चीज है जिसको हम लोग दूसरे किसी चीज को साबित करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लेमा क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जो प्रूव किया हुआ है यानी कि साबित किया हुआ है, विच इज यूज्ड टू प्रूव अदर स्टेटमेंट, जिसका इस्तेमाल हम लोग दूसरे, ये प्रूव्ड है, ठीक है, इसका यूज करते हैं दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। 7 में एक चीज पढ़े थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, ये तो हम लोग सब पढ़े थे अपने क्लास 7 में। ठीक है, तो डिविडेंड यानी डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जिसमें भाग दिया जाए। ठीक है, डिविडेंड मतलब जिसमें भाग दिया जाए। डिवाइजर जो भाग दे। कोसेंट भागफल, इन हिंदी हम लोग यही करते हैं, भागफल। रिमाइंडर यानी कि शेष। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोगों को इसको एग्जाम्पल से समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, लिख देते हैं यहां पे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, हम लोग इसी का बात कर रहे थे अभी। मान लीजिए 4, ठीक है, डिविडेंड है, डिवाइजर 2 है, तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 2 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, कट के 0 बचा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं डिविडेंड 4 इज इक्वल टू डिवाइजर 2 इंटू कोसेंट 2 प्लस 0, यानी कि 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 बाय 4,
यानी कि ये स्टेटमेंट जो है सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। यहां पे हम लोग डिविडेंड मानते हैं 6 को, डिवाइजर 3, तो कट गया 0, लिख सकते हैं 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0। यानी कि ये सारे चीज से एक चीज तो साबित होता है कि रिमाइंडर जो होगा कम से कम 0 तो जरूर होगा। 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कितना ज्यादा हो सकता है? 0 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन कितना ज्यादा हो सकता है पता नहीं। पता करने का कोशिश करते हैं। अब आप लोगों को बताएंगे इसके बारे में, ठीक है, कितना ज्यादा हो सकता है। अब 7 ले लिए, ठीक है। डिविडेंड क्या है? 2 ले लेते हैं, 3 6, तो बचा 1, ठीक है। यानी कि डिविडेंड जो है रिमाइंडर 1, r इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 से बड़ा है, ठीक है, लेकिन डिवाइजर से छोटा है, डिवाइजर से छोटा है रिमाइंडर। तो इससे अगर ये 8 होता, ठीक है, 0, अगर ये 8 होता तो 0 हो जाता। यानी कि किसी भी कंडीशन में ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि r जो रिमाइंडर है डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता है। वेयर r इज लेस देन डिवाइजर, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि रिमाइंडर जो है r is greater than or equal to 0, but डिवाइजर हमेशा r से बड़ा होगा, लेकिन r ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेटमेंट प्रूव हो गया। समझ में आया ये आप लोगों को? ठीक है, आगे लिखते हैं। डिवाइजर रिमाइंडर से बड़ा होगा, रिमाइंडर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी कि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम लोग इल्यूसिव डिविजन्स, ठीक है, स्टेप 1, इसमें क्या है जो अभी अभी हम लोग प्रूव किए थे। C डिविडेंड है, ठीक है, D डिवाइजर है, सारे का हिंदी बता चुके हैं हिंदी मीडियम वालों के लिए। Q क्वोशेंट है, R रिमाइंडर है। अभी हम लोग तुरंत प्रूफ किए थे रिमाइंडर जो है 0 से बड़ा हो सकता है या इक्वल टू हो सकता है, 0 से बड़ा या इक्वल टू हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। ये स्टेटमेंट हम लोग अभी तुरंत प्रूफ किए थे, 2 एग्जाम्पल लेके, 3 एग्जाम्पल लेके। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब हम लोग स्टेप 2
दूसरा हम लोग स्टेप 2 अब दूसरा स्टेप देखने जा रहे हैं। इफ r इज इक्वल टू 0 तो d, ये जो d भाई साहब हैं ये HCF हो जाएंगे, ये जो d हैं ये HCF हो जाएंगे C एंड D के। ठीक है, समझ में आया? C एंड D के का HCF D हो जाएगा। लेकिन अगर r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, then apply the division lemma to D and R। ठीक है, to D and R। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसको फिर से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल से समझने का फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए दो डिजिट है 2 and 8। क्या है? 2 and 8, where 8 is C and 2 is D। तो हम लोग 8 को 2 से डिवाइड किए, ये Q आ गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया R। तो 8 और 2 का HCF 8 and 2 का HCF जो होगा, दो नंबर हैं इनका HCF D होगा, यानी कि 2। ठीक है, अगर अब एक और एग्जांपल लेते हैं, 9 को हम लोग C रख लेते हैं और C is equal to 9 and D is equal to 2। ठीक है, 2 से डिवाइड करना है, 4 1 बच गया। तो हम लोग फिर से बिटवीन D एंड R हम लोग फिर से करेंगे। ठीक है, अब 1 से करेंगे 2 को डिवाइड, 1 से करेंगे 2 को, तो 2 कोसेंट 2 0। तो HCF जो होगा 2 and 9 का 1 होगा ये, क्योंकि इफ R is not equal to 0 apply the division lemma to D and R। If R is not equal to 0 apply the division lemma to D and R। ठीक है, अब हम लोग रिकैप कर लेते हैं। स्टेप 1, अप्लाई Illustrates division lemma to C and D, to C and D। So we find the whole numbers Q and R such that C is equal to DQ plus R। 0 is equal to होगा, बराबर होगा या छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा R। ठीक है, और R डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। समझ में आया? C डिविडेंड है, D डिवाइजर है। और फिर दूसरा स्टेप हम लोग आते हैं, अगर R 0 है तो D, यानी कि ये वाला जो D है, ठीक है, C और D का, अगर R 0 है तो D जो है C और D का, R अगर 0 है तो C एंड D का DHCF हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? DHCF होगा अगर if R is equal to 0 तो D is equal to HCF। अगर R is equal to 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से जैसे यहां पे किए हैं वही चीज करेंगे, और तब जो आएगा, जो D को
जीरो करा देगा वो HCF होगा, यानी कि HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसका तीसरा जो स्टेप है, अब हम लोग उसको लिख के उसके बारे में पढ़ेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। यानी कि हम लोग जैसा कि लास्ट वाले एग्जाम्पल में किए थे, आप लोग बैक करके देख सकते हैं वीडियो में, जो लास्ट वाले एग्जाम्पल में किए थे 1 HCF हो गया था, क्योंकि 1 रिमाइंडर से हम लोग डिवाइड किए थे 2 को, तो 1 हुआ था HCF। ठीक है, 2 और 9 के केस में वही चीज होगा। एक बार फिर से वो एग्जाम्पल हम लगता है आप लोगों को एक और एग्जाम्पल लेके ये इस चीज को बताने का कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए 14 और 3, ठीक है, दो नंबर है, 14 को 3 से डिवाइड किए, 4, 12, ठीक है, 2 बच गया। अब 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो आया क्या, 1, 2, 1 बचा, रिमाइंडर 1। फिर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2, 2, 0। तो 3 और 14 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लास्ट वाला जो है डिवाइजर वो होगा 1। यहां रिमाइंडर 0 आया तो 1 ही होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसको एक बार और हम लोग ठीक से रिकैप कर लेते हैं। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0। कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को टिल द रिमाइंडर इज 0। हम लोग भी कंटिन्यू किए इस प्रोसेस को जब तक रिमाइंडर ये 0 नहीं हो गया। ठीक है, द डिवाइजर एट दिस स्टेज विल बी रिक्वायर्ड HCF। लास्ट स्टेज का जो ये है, ये लास्ट स्टेज का ये 1 रिक्वायर्ड HCF है। ठीक है, समझ में आया। अब हम लोग इसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। यूज इल्यूसिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यही एक क्वेश्चन। ठीक है, बड़ा कौन है देख के ही पता चल रहा है कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो 4052 डिवाइड करते हैं 12.576। ठीक है, 3 बार में करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, $420, यानी कि रिमाइंडर आ गया 420। अब ये तो हो नहीं सकता है, अब इससे डिवाइड करेंगे किसको, इसको 4052 को। कितने बार में, मेरे ख्याल से 9 बार में होना चाहिए। करते हैं, ठीक है, हो गया। अब 2 200। ठीक है,
272 से डिवाइड कर देंगे इसको 420 को 1272 148 आया। इससे भी डिवाइड करेंगे 272 को, क्या आएगा 1 ही। हम 124 इससे भी करेंगे 148 को, कितना अब 24 अब इससे करेंगे फिर से 124 को, कितना 5 टाइम्स, अब इससे करेंगे 24 को, यानी कि इस बार जो है 0 आ गया। ठीक है, 0 आ गया तो HCF इज इक्वल टू 4। HCF इज इक्वल टू 4। तो अब हम लोग लिख सकते हैं HCF ऑफ 4052 and 12,576 is 4। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, यूज इल्यूसिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12,576। तो 4052 से डिवाइड किए 3 बार में, क्या आया 12,156, रिमाइंडर बचा 4। अब 4 से डिवाइड किए किसको, इसको 4052 को, 9 टाइम्स में 3780, बचा कितना 272। अब 272 से 420 को डिवाइड करना है, 272 से 420 को डिवाइड किए, बचा क्या 148, 1 टाइम्स में 148 से फिर से डिवाइड किए 124, बचा क्या 24, यहां आया 24 से 5 टाइम्स में 124 को 124। ठीक है, अब 4 से 24 को डिवाइड किए 6 बार में, 0, ये 0 आया तो डिवाइजर इस समय कौन था 4, तो 4 हो गया हम लोगों का HCF। HCF इज इक्वल टू 4, ये भी लिख दिया HCF इज इक्वल टू 4। और फाइनल स्टेटमेंट होगा HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 इज 4। इस तरह ये एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे।